इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है? बिना इन्वेस्टमेंट के कोई काम नहीं हो सकता। मैम हमें कुछ ऐसा काम बताइएगा जिसमें इन्वेस्टमेंट जीरो हो लेकिन अर्निंग सोर्स इतना अच्छा हो कि हमें मतलब दिन रात लाखों आने शुरू हो जाए, और अगर लाखों नहीं है तो हजारों तो हमें मिलना शुरू हो ही जाए। इस तरह के बहुत सारे डीएम्स मुझे डेली बेसिस पे रिसीव होते हैं, ठीक है। और इनके आंसर्स में मैं आपको लाइक लिटरली क्या ही कहूँ, मेरे पास इनका जस्ट इतना ही आंसर है कि क्या आपने आज तक अपने सराउंडिंग्स में कोई भी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट देखी है? लाइक आप खुद सोचो, कभी भी आपको, आप छोटे से लेके अभी तक इतने बड़े हो गए हो, क्या आपने अपने सराउंडिंग में कभी कोई ऐसी चीज देखी है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही हो? आपने कभी कोई बिजनेस देखा हो एस्टेब्लिश होता हुआ जो आपको लग रहा है कि यार ये तो मतलब फ्री में इसने स्टार्टअप करा था और इसने बहुत ज्यादा ग्रो अप कर लिया? मैम ये सब स्किल्स तो यूट्यूब पे फ्री में सिखाई जा रही है, हम वहां से क्यों ना सीख लें? आपको क्यों पे करें? तो भाई सीखो, आपको किसने मना किया कि आप वहां से मत सीखो? रिमेंबर वन थिंग कि फ्री में आपको यूट्यूब पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नजर आती होंगी, लेकिन अगर आप यूट्यूब से सीखने बैठते हो ना तो उसमें नुकसान या फायदा जो भी होगा वो आपका ही है, ठीक है। लाइफ में ये चीज तो आप याद रखो कि मेंटोर और गाइडेंस ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आपको लगता है कि इसके बिना आप ग्रो कर सकते हो, जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमारे पास तो ऑलरेडी ये स्किल्स हैं, तो मैं उनको एक छोटा सा क्वेश्चन करती हूँ कि अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्किल्स हैं तो अभी तक आप इससे अर्न क्यों नहीं कर पा रहे? ठीक है, मतलब अगर आपके पास कोई भी स्किल है, कोई भी आपके पास स्किल है और उससे आप अर्न ही नहीं कर पा रहे, लाइक उस स्किल का आपको क्या ही फायदा है? ठीक है, तो काइंडली अगर तो आप इस माइंडसेट के इंसान हो ना कि फ्री में कुछ मिल जाए और मतलब कुछ पैसे ना लगाने पड़े और कुछ भी ना करना पड़े, तो याद रखिएगा आप बिजनेस माइंडसेट के इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। आप फ्री सीकर्स हो, और फ्री सीकर्स हमेशा दूसरों को कामयाब होते ही देखते हैं जब तक वो इस माइंडसेट में रहते हैं कि फ्री में हमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। क्योंकि फ्री में जो माइंडसेट के लोग होते हैं वो इसी तरह ही अपने साथ बहुत ज्यादा स्कैम और फ्रॉड भी करवा लेते हैं। वो चंद हजार किसी अच्छी स्किल पे लगाने की बजाय चंद 100 या थोड़े थोड़े 1-2 हजार लगा के अपने साथ 10,000 बार स्कैम करवा लेते हैं। बाद में कहते हैं कि मैम हमारे साथ तो बहुत ज्यादा स्कैम हो चुका है, अब हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। मेरा ये भी आप लोगों से क्वेश्चन है कि अगर आपके साथ बहुत ज्यादा स्कैम हो चुका है, बहुत ज्यादा फ्रॉड हो चुका है, बहुत सारी चीजें आपके साथ ऐसी हो चुकी हैं, तो क्या उसके बाद आपने मतलब छोड़ दिया है, उसके बाद आपने किसी पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया है, तो क्या आज तक आपको कोई फायदा हुआ है? लाइक आप बिना किसी पे ट्रस्ट किए, बिना कोई काम किए, दूसरों को कामयाब होते हुए देख के आपको कोई फायदा हो रहा है? आपके बैंक बैलेंस में कोई फायदा हो रहा है? आप सोर्स ऑफ इनकम बना पा रहे हो? आप अपनी स्किल्स को इनहेंस कर पा रहे हो, इंप्रूव कर पा रहे हो? आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। जब तक आप एक ही चीज को लेके बैठे रहोगे तब तक आप उसी लेवल पे ही रहोगे, आपका लेवल वहां से कहीं भी नहीं जाएगा। बट अगर आप रिस्क लेते हो तो याद रखो, बिजनेस माइंडसेट के लोग हमेशा रिस्क से ही ऊपर जाते हैं। अगर आपको लगता है यार एक बंदे ने किया, दूसरे बंदे ने किया, तीसरे बंदे ने किया, तो ये आपका कसूर है, क्योंकि आप लोगों ने जज ही नहीं अच्छे तरीके से किया कि जो हमें समझा रहा है, जो हमें बता रहा है, क्या वो हमारी मेंटालिटी को समझ रहा है? ठीक है, क्या सिर्फ आप फेक प्रोमिस के पीछे भाग रहे हो, या जो हमें वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है वो हमें समझ में भी आ रहा है? आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हर जगह पे जाते हो, हर जगह पे फी पे करते हो, फिर आइदर आपके रिजल्ट में चाहे सप्लीज आए, चाहे आप रिजल्ट पास करते हो नहीं करते, आपका रिजल्ट अच्छा आता है या नहीं आता, तब ना तो आपके पेरेंट्स कुछ बोल रहे होते हैं, ना ही आपके पैसे जाया हो रहे होते हैं, ना ही उस टाइम पे आपको मसला आ रहा होता है कि ओहो हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम आ गया है, हमने तो इतना साल पूरा एक वेस्ट किया या इतने साल वेस्ट किए हैं और एट द एंड हमारी सप्ली आ गई है। उस टाइम पे आपको इस चीज का रियलाइज नहीं हो रहा होता कि हमने खुद के साथ किया क्या। बट अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही होती है तो आ रही होती है कि मैम हम स्किल्स पे क्यों इन्वेस्ट करें, जबकि आपकी डिग्रीज, आपकी स्टडी आज के टाइम पे डजेंट मैटर। स्किल्स अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप डिग्री को सिर्फ अपने एक वॉल पे सजा सकते हो, इसके अलावा आप कहीं भी चले जाओगे ना, आपको वहां पे जाके स्किल्स अपनी शो करनी ही पड़ेंगी। इवन कि अगर आप कहते हो ना कि जॉब भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, विदाउट इन्वेस्टमेंट मिलती है, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी सोच है, क्योंकि जॉब के लिए आपको डिग्री चाहिए होती है, और डिग्री लेने के लिए आप एक इतने सालों के टाइम पीरियड में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हो, इतने साल लगते हैं, इतने लाखों आपके खर्च होते हैं, आपके पेरेंट्स के खर्च होते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती। सो रिमेंबर, कभी भी लाइफ में कुछ भी, आपका खाना पीना सोना, कुछ भी आपको फ्री में नहीं मिल रहा होता। अपने माइंड से ये चीज बिल्कुल स्किप कर दें कि आपको फ्री में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और उनसे आप फायदा उठा सकते हो और उससे आप ग्रो कर सकते हो, और स्पेशली आप फ्री में कोई भी बिजनेस कर सकते हो। आप अगर एक बिजनेस माइंडसेट के इंसान हो, आपको पता है कि बिजनेस क्या होता है, तो आपको ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए कि बिजनेस लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट से होता है। और अगर
आप लाखों करोड़ों बिना स्किल सीखे ही इन्वेस्ट कर दोगे कहीं पे, तो आप बिजनेस को डुबा दोगे, डेफिनेटली 110% डुबा दोगे। और अगर आपके पास स्किल है और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, फिजिकल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास लाखों करोड़ों नहीं है, बट आपके पास स्किल है, तो आप जानते हो कि लाखों करोड़ों कैसे बनाना है और उसको कैसे आपने अपने फिजिकल बिजनेस पे लगाना है। स्किल्स के थ्रू अर्निंग कैसे होती है, यहाँ पे आपको काम क्या करना है, मैं आपको स्किल्स सिखाती हूँ। स्किल्स भी लाइक कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, कैनवा ग्राफिक्स, अफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, Amazon अफिलिएट, एंड देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स जिसके थ्रू आप आज के टाइम पे अर्निंग कर सकते हो। अपनी सर्विसेज को फ्रीलांस करके आप अर्निंग कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। देर आर मेनी स्किल्स जिनको सीख के आप आज के टाइम पे अर्निंग कर सकते हो, तो घर बैठ के अर्न कर सकते हो इजीली। ठीक है, और इजीली का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत फ्रीली अर्न कर सकते हो बिना किसी मेहनत के। इजीली का मतलब ये होता है कि आप को फिक्स नहीं होता इतने आवर्स में आपने काम करना है, आप रात में नहीं काम कर सकते, आप सुबह नहीं काम कर सकते, आपको एक ऑफिस आवर्स में बैठ के काम करना है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के इजीली काम कर सकते हो। बट रिमेंबर कि पैसा कमाना कभी भी इजी नहीं होता, आपको प्रॉपर मेहनत चाहिए होती है, प्रॉपर उसके लिए टाइम चाहिए होता है। अगर आप पार्ट टाइम में भी कर रहे हो तो वो आपकी अपनी चॉइस होती है, आपके पास फ्री आवर्स जब भी होते हैं आप उस टाइम पे अपने आवर्स को मैनेज करके काम कर सकते हो। स्किल्स यहाँ पे मैं आपको सिखाती भी हूँ, कंपनी के जो कोर्सेज हैं उसमें आपको स्किल सिखाई जाती है। इसके अलावा मेरी पर्सनल मेंटोरशिप, प्रॉपर इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग, आपको सब कुछ गाइड किया जाता है यहाँ पे। तो उसके बाद अगर आपका ये क्वेश्चन हो कि स्किल्स के थ्रू अर्न किस तरह से करते हैं, इसमें काम क्या करना होता है, एंड द मेन क्वेश्चन इज कि मैम क्लाइंट्स और कस्टमर्स के बिना हमें कोई काम बता दें। क्लाइंट्स और कस्टमर्स के बिना आपने आज तक कभी सुना है कि कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट करता है? मतलब आप एक बिजनेस करो स्टार्ट, ठीक है, और उस पर लाखों इन्वेस्ट करो, ठीक है, और उस पे कोई भी आपके पास कस्टमर ना आए, आप एक शॉप बिल्ड करते हो, फिजिकल बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, उस पे आपके पास कोई भी क्लाइंट ना आए, कोई भी कस्टमर ना आए, तो क्या आप दिन का हजारों भी कमा लोगे? लाखों तो बहुत दूर की बात है, क्या आप कमा लोगे दिन का हजारों भी जब आपके पास कोई कस्टमर ही नहीं आएगा, कोई क्लाइंट ही नहीं आएगा? मैं अगेन एंड अगेन ये बात रिपीट करूंगी, इफ यू आर बिजनेस माइंडसेट पर्सन तो आप कभी भी ये क्वेश्चन नहीं करोगे कि मार्केटिंग के बिना कोई भी बिजनेस हो सकता है तो हमने वो करना है, क्लाइंट्स और कस्टमर्स के बिना कोई भी काम हो सकता है तो हमें वो करना है। स्टूडेंट्स आर आस्किंग मैम हमें फ्रीलांसिंग करनी है और क्लाइंट्स क्या हमें आप देंगी या आप हमें जस्ट स्किल्स सिखाएंगी? हम आपको यहाँ पे स्किल्स भी सिखाते हैं, मैं पर्सनली आपको ईच एंड एवरीथिंग स्किल सिखाती हूँ। जिस प्लेटफॉर्म के साथ, जिस इंटरनेशनल कंपनी के साथ मैं काम करती हूँ, प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन है, मेरी आईडी में जाके आप चेक कर सकते हो, प्रूफ्स, हाईलाइट्स चेक कर सकते हो। एक इंटरनेशनल कंपनी है, एक लीगल कंपनी है, और कंपनी के अलावा जब मैं आपको इस चीज की गारंटी दे रही हूँ, जब मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ कि आपको मेरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, मैं आपको स्किल सिखा रही हूँ जो इम्प्लीमेंट करके मैं कर रही हूँ, डेफिनेटली वो सब करके आप भी कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया है कि बहुत सारी स्किल्स यहाँ पे टीच की जाती हैं, बहुत सारी स्किल्स आपको गाइड की जाती हैं। उसके बाद आपको बताया जाता है कि इसके थ्रू आप यहाँ पे किस तरह से अर्न करोगे। तो होप्स हो कि आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि स्किल्स के थ्रू अर्निंग कैसे होती है।